ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है मेरे भाई, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में इन सारे चीज़ों के पीछे भागते हैं और उनको ये समझने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कि अपने लाइफ में वो किस चीज़ के पीछे भागें और किस चीज़ के पीछे नहीं भागें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, ना वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वो वीडियो को लाइक करते हैं। उससे मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे आ रहे हो वैसे जा रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो खाली हाथ आए हैं और जाएंगे भी खाली हाथ ही। तो इन सारी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अच्छा लगता है अपने थॉट, अपनी बातों को आप लोगों तक रखना, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कब का इन सारी चीज़ों को बंद करके छोड़ देता। तो किसी भी बात को अपने दिल पे मत लो और सारी चीज़ों को समझो। मैं यहाँ पे कोई भी बात आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को समझो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आपने बोला था भाई कि आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसी मोटिवेशन किस काम की मेरे भाई जिसको आप अपने आप में कंट्रोल ना कर सको? मतलब आप उसके कंट्रोल में चल रहे हो तो फिर वो मोटिवेशन किस काम का हुआ, ये बताओ मुझे। अब जिस चीज़ का पालन कर रहे हो अगर वो आपके कंट्रोल में है तभी ना आप अपने लाइफ में आगे जा पाओगे। अगर आप उसके कंट्रोल में हो कि जब मन करेगा आप मोटिवेट रहोगे और जब मन करेगा आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे, तो जब आप ही उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए हो तो फिर कैसे आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में लंबे समय तक पालन कर पाओगे, ये बताओ। ठीक है कि लोगों को समय समय पे मोटिवेट होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही वो अपने लाइफ में कोई काम कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो इसीलिए नहीं होती है ना क्योंकि वो आपको पता होता है वो आपके लिए है, आपके बॉडी के लिए है और आपको अपने लाइफ में आगे पहुँचाने के लिए है। तो उन सारी चीज़ों में मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है मेरे भाई, ये बताओ। उसके लिए तो आपको हमेशा अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके चलना पड़ेगा। उसके लिए बार बार मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको हर दिन सुबह उठ करके प्रे करना पड़ेगा भगवान से कि भगवान हमें ऐसे शक्ति दीजिए कि हम अपने लाइफ में आगे जा सकें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे करके करें और उसमें हमको रिजल्ट मिले और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये सारी चीज़ें बोल करके जब आप अपने लाइफ में कोई भी दिन स्टार्ट करोगे ना तो वहाँ से जाकर के आपका दिन अच्छा होगा। जब माँ बाप से अच्छी चीज़ों से बैठ के बात करोगे, उनका आशीर्वाद लेकर के अपना काम करोगे, तभी जाकर के आपकी लाइफ जो है आगे जाएगी। इन सारी चीज़ों को करके और बार बार मोटिवेशन वीडियो देख करके अपने आप को मोटिवेट रख के कोई चीज़ करना चाहोगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मेरी बात को समझो, दिल पे मत लो। मैं कोई गलत बात आपको नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें सही बात बता रहा हूँ आपको, जो आप मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए वही बता रहा हूँ। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। दो तरह के लोग होते हैं जो अपने लाइफ में जिम ज्वाइन करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो अपने शरीर में थोड़ी सुधार करना चाहते हैं, अपने आप को सच में फिट करना चाहते हैं और अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जाना चाहते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि उनको जिम गए हुए कुछ टाइम ही होता है और वहाँ जाने के बाद वो उसके बेनिफिट खोजने लग जाते हैं अपने शरीर में। उनका कहना होता है कि जिम आए हुए मुझे 15 दिन तो हो गया, अभी तक मेरे ट्राइसेप में कोई कट देखने को नहीं मिला, कोई बाइसेप में कोई पंप देखने को नहीं मिला, मेरा एब्स निकलना स्टार्ट नहीं हुआ। वैसे लोग जो होते हैं ना, जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, मतलब वो कुछ ही टाइम में उसके बेनिफिट जो ढूंढने लग जाते हैं और वो इसीलिए जिम आते हैं ना क्योंकि उनको दूसरे को अट्रैक्ट करना होता है। उस तरह के लोग जो होते हैं ना, उन सारे चीज़ों को अपने लाइफ में कोई भी काम जो वो दूसरों के लिए करते हैं उसको वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी काम करें। और ये बात सच है। और उसी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को फिट रखने के लिए जिम आए हैं, तो उनको पता है कि अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि आप पहली बार आए हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनको अपने लाइफ में इसकी सफलता मिली है। तो वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बस वो अपने मेहनत पे ध्यान देते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं और अपना काम आगे करते रहते हैं और एक ना एक दिन उनको अपने लाइफ में सफलता मिलना स्टार्ट हो जाती है और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो वैसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने लाइफ में इन सारे चीज़ों को कभी भी नहीं बंद करेंगे। इसीलिए नहीं बंद करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो कहाँ थे और इसको पालन करने के बाद वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो वहाँ से वो नीचे नहीं आना चाहेंगे, वो और ऊपर जाना चाहेंगे और अच्छे तरीके से अपने लाइफ में मेहनत करके इन सारे चीज़ों को और उसके जो बेनिफिट होते हैं ना उसको लेना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो आप वैसे इंसान बनो कि कोई भी काम करने के बाद अगर आप किसी के लिए भी कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो या दूसरे के लिए कर रहे हो, उसको जताओ मत कि आप ये काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई भी काम जता करके करोगे ना तो वो काम का कोई मतलब नहीं रह जाता है आपकी ज़िंदगी में। ब्रह्मचर्य के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ टाइम आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब आपके लाइफ में होते जाएगी और आप उससे एकदम परेशान हो जाओगे और आपका बार बार यही कहना होगा कि अगर मेरा एक बार नाइट फॉल हो गया, मेरा एक बार ये सारी चीज़ें हो गई मेरे लाइफ में तो हमको इसके फ़ायदे देखने को नहीं मिलेंगे, मेरा बेनिफिट जो है ब्रह्मचर्य का वो ख़त्म हो जा रहा है। कैसे ख़त्म हो जा रहा है भाई? आप 60 दिन तक अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन किए, 90 दिन तक अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन किए, शुद्ध तरीके से पालन किए, अच्छे मन से, साफ मन से एकदम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, तो फिर एक दिन अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उससे आपका क्या बिगड़ता है ये बताओ।
मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें एकदम ईजी वे में बताता हूँ कि आपको बस सुनो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, फिर भी आप नहीं समझते हो मेरी बात। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आप जो उसके बेनिफिट के पीछे भाग रहे हो ना, बेनिफिट के पीछे भागना बंद कर दो। सीधी बात तो ये है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तरीके से करोगे ना, तो आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो हर इंसान को मिलते हैं ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद। अगर आप बेनिफिट के पीछे भागते रहोगे तो हो सकता है कि आप इसी के पीछे भागते भागते एक दिन आपको ये समझ में आने लग जाए कि यार मुझे कोई फ़ायदा वायदा नहीं मिल रहा है, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, और वहीं से आपका हो सकता है फ़ायदा स्टार्ट होने वाला होगा और आप छोड़ दोगे। इसीलिए फ़ायदे के पीछे मत भागो, अपना कर्म करते रहो, कहीं ना कहीं तुमको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप इतना सोचने लग जाते हो, इतना परेशान हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप एक ही चीज़ को लेके 4 बार 5 बार पूछे जा रहे हो, जबकि मैंने आपसे उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना के रख दी आपके लिए, फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हो सकता है आप समझना नहीं चाह रहे हो। अब जब आप समझना नहीं चाहोगे तो वैसे लोगों को कोई भी नहीं समझा सकता है, क्योंकि वो खुद नहीं समझना चाहेंगे तो उनको दूसरा कौन समझा पाएगा, ये बताओ। ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप अच्छे मन से करोगे, साफ मन से करोगे, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। और ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप वैसे जगह पे चले जाओ, वैसे आश्रम चले जाओ जहाँ पे लोग ब्रह्मचर्य का पालन सदियों से कर रहे हैं। वहाँ पे आपको सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उनसे जाकर के आपके जितने भी डाउट होंगे ना, वो पूछना, वो भी यही बात आपको बताएंगे कि अगर 1 दिन 2 दिन ये सारी चीज़ें हो रही है तो उसके पीछे इतना मत सोचो, आप अपना पालन करते रहो। पालन करते रहोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, बशर्ते कि सही तरीके से आपको अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, ओम का जाप करना पड़ेगा, वर्कआउट कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन बना के आपको चलना पड़ेगा कि मुझे पूरे दिन क्या करना है। अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से बिजी रखना पड़ेगा, और सोने से पहले भी भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। मतलब अपने शरीर को, अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से फोकस होकर करो, साफ मन से किसी भी चीज़ को करो, मन में कोई भी मिलावट नहीं लाओ, इधर उधर की चीज़ें मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दो। जब आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो तुरंत रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा भाई। तुरंत कोई चीज़ नहीं हो जाता है, उसमें समय लगता है। जब आप अच्छी चीज़ें करोगे ना, तो वो आपका टाइम लेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देगा। अगर आप गंदी चीज़ें करोगे तो वो फिर तुरंत हो जाएगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा ना, वो कोई काम का नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को समझो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। एक बार आपका नाइटफॉल हो जा रहा है, 2 बार नाइटफॉल हो जा रहा है, 60 दिन में, 90 दिन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सपना आए ना आए उससे क्या मतलब होता है। सपने से ब्रह्मचर्य का, नाइटफॉल का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। ब्रह्मचर्य का कनेक्शन होता है आपके पालन से। तो जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा बस एक ही चीज़ कहना है आप सब लोगों से कि आप जो भी काम अपने ज़िंदगी में कर रहे हो उसको अच्छे से करो, 100% अपना उसमें दे करके करो। उसके बेनिफिट के पीछे या फिर उसका आगे जा करके क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके पीछे मत भागो, क्योंकि वो जब आपको मिलना होगा आपको सही समय आने पर मिल जाएगा। अगर आप अभी उन सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोचोगे या फिर उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप जो अच्छे तरीके से वो काम करना चाहते हो ना, वो भी नहीं कर पाओगे। बस आपसे और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ मैं।